हेड। हेड इज द कॉल और इट्स टेल। टेल। अच्छा, नीचे का नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से। एक बार फिर से टॉस हुआ क्योंकि कॉइन नीचे छटक के चली गई थी। फिर से हेड इज द कॉल एंड इट्स हेड। और टॉस जीता है लायंस के कैप्टन राम सिंह उर्फ मामा ने। और मामा, आपका फैसला 2 मिनट लेंगे। वो कौन? फाइटर्स की टीम को 71 रन बनाने होंगे। वहां पे बाउंड्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बाउंड्री के बाहर चले जाएं, गेट की तरफ। गेट की तरफ जो भी बाउंड्री के अंदर बैठे हुए बच्चे और आदमी है, वो बाहर चले जाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी। रवि भैया, रवि भैया। और एक बार फिर से फाइटर्स की सलामी जोड़ी लोने और परमात्मा आ चुके हैं अपनी टीम की कमान संभाले, चेस करने 71 रनों के टारगेट को। कैसा लग रहा है आपको? सुंदर। और मैं अब अपने साथी कमेंटेटर पांडे जी से आग्रह करूंगा कि इस इनिंग को अपने जुबान से दर्शकों तक पहुंचाएं। धन्यवाद किशन भाई, आपने बहुत अच्छी कमेंट्री की, हम लोगों को भी माइक कुछ चेक। सीखने को मिलेगा। पांडे जी पहले इसको सही कर लीजिए, फिर बैठिए आराम से। इसको उठाइए और उधर 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 फिर उधर आओ उधर आओ। छोटू आपको बाजू इनको बीच में और परमात्मा स्ट्राइक पर घूमकर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल उन्हें छकाती हुई गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए 22 के रूप में। इस 22 रूप के साथ उनका खाता उनके टीम का खुला 4 रन। और परमात्मा काफ़ी अच्छे अपने टीम के स्ट्राइक खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया और इस मैच में भी दर्शकों को उनसे वही उम्मीद है। अच्छी बॉल आप सब थोड़ा से बाहर थी, परमात्मा उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। इस तरह एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है प्रमोद के पास। फिर से एक बार अच्छा शॉट, बाया को जगाती हुई 4 रनों के लिए। और मैं अब हमारे रवि भैया से आग्रह करूंगा कि ऋषि दादा को सम्मान चिन्ह और शॉल देकर उनका स्वागत करें। और मैं भाई की तरफ से, कमेटी की तरफ से, लोखंडवाला क्रिकेट स्पोर्ट्स, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अवैध को कि आप आए हमारे बीच। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और आगे भी आपके ऐसे ही सहयोग की कामना करते हैं दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब रुक करते हैं मैच की तरफ। प्रमोद की इस ओवर में कुल 9 रन बनाई हैं फाइटर्स के बैट्समैन ने। और अब पांडे जी एक बार फिर से।
एक बार स्ट्राइक पर परमात्मा फिर से तैयार, प्रमोद दौड़ते हुए, और अच्छी बॉल थी लेकिन उसी खूबसूरती के साथ शॉट फाइन लेग की तरफ से खेला है बॉल को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत परमात्मा के द्वारा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। दोनों टीमों को मालूम जो भी टीम जीतती उसका आगे का रास्ता आसान होगा, और काफ़ी कंपटीशन दोनों टीमों के बीच। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, दोनों टीम जीतना चाहती हैं लेकिन देखना होगा, ये तो समय ही बताएगा क्या होने वाला है। और इतना खूबसूरत ग्राउंड भरा हुआ है। एक बार फिर से परमात्मा स्ट्राइक पर तैयार, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत चतुराई से वहां पर प्रमोद ने भांप लिया और आउट बॉल की वहां सामने की तरफ बॉल को ढकेला। जब तक वो फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, ये जितना खूबसूरत ग्राउंड बना है इसके नायक हैं मनोहर भाई। मनोहर भाई ने काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड के लिए और उनका कमेटी काफ़ी हृदय से धन्यवाद देती है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ, टोटल स्कोर 14 रन। 71। थोड़ा सा फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। अब एक बार स्ट्राइक पर होंगे फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, दोनों टीम अपनी रणनीति बनाते हुए। देखना होगा कि पावर प्ले का ये दूसरा ओवर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास होगा, खासकर परमात्मा के द्वारा। परमात्मा को मालूम है जितने रन बटोर लिए जाए आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसानी होगी, और मैच बहुत ही रोमांचक देखने को मिलेगा। दर्शकों को बता दूं आज ही फाइनल भी खेला जाएगा, और सभी स्टाफ के धन्यवाद। इतना खूबसूरत जो आयोजन कराया, इसके आयोजक हैं रवि यादव जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से ऐसे भव्य और दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन कराया। इसी के साथ एक बार उठाकर मारने का प्रयास था वहां पर, लेकिन आप इस से थोड़ा बाहर थी बॉल, जो कि अंपायर को वाइड बॉल देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस वाइड के सहारे टोटल स्कोर हुआ 15 रन। चेतन, देखना है चेतन अपने लिए अपने टीम के लिए क्या कर दिखाते एक बार फिर से। काफी अच्छी बॉल थी लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। चेतन के पास गति भी है और लाइन लेंथ भी अच्छा है, लेकिन वाइड पर खासकर ध्यान देना होगा, जो आने वाले समय में काफी निर्णायक साबित होगा हार और जीत के। इसी के साथ चेतन दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी, बैकफुट पर जाकर के ढकेला है बॉल को पॉइंट और कवर्स के बीच। जब तक अंपायर का इशारा 4 रन, वहां फील्डर को छकाती हुई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस तरह टोटल स्कोर हुआ 20 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर चेतन के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, दर्शक काफी संख्या में और काफी रोमांचित आनंदित हो रहे हैं। एक बार चेतन दौड़ते हुए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेकर ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। चेतन काफी अच्छे बॉलर हैं, निश्चित रूप से उनके पास गति भी और लाइन भी अच्छी है। अब देखना होगा, परमात्मा भी उतने अच्छे बल्लेबाज हैं। बल्ले और बॉल के पीछे एक कंपटीशन देखना किसके पक्ष में जाता है। बल्ले और बॉल के बीच एक कंपटीशन दिखाई देता हुआ। अच्छी बॉल घूम के मारा है बॉल को और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी परमात्मा के द्वारा। एक बार बॉल फिर से पहुंचाई जा रही फील्डर के माध्यम से बॉलर चेतन के पास। एक बार फिर से चेतन परमात्मा के लिए। परमात्मा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया है और 60 फाइन लेग की तरफ बॉल को खेला है। स्क्वायर फाइन लेग की तरफ बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी परमात्मा के द्वारा।
और अगर उनके रेड जोन में आता है तो निश्चित रूप से बॉल सीमा रेखा के बाहर ही दिखाई देगी। चेतन को समझना होगा, उनके रेड जोन में नहीं जाना होगा। दर्शक काफी उत्साहित करते हुए, एक बार फिर से चेतन दौड़ते हुए, और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। ये तीसरा वाइट है चेतन के द्वारा, ये टीम के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। चेतन एक बार फिर से परमात्मा के लिए पर्दा उठा के मारा है, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल जा रही है, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। चेतन काफी प्रेशर में, परमात्मा उनके ऊपर काफी दबाव बनाया है। टोटल स्कोर हुआ 33 रन। एक बार फिर से चेतन परमात्मा के लिए, और उठाकर मारने का प्रयास था। बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा ली, और जब तक बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 34 रन, 34। दोनों ही टीमों को भली भांति मालूम है, जो टीम जीतती है उसका आगे जाने का रास्ता साफ होगा, और करो या मरो का मुकाबला। आगे से दर्शकों को बताओ, जितने मैच होंगे बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। जो भी टीम जीतती है उसका आगे का रास्ता आसान होगा, जो टीम हारती है उसके लिए बहुत ही प्रेशर। तो कोई भी टीम यहाँ पर हारना नहीं चाहेंगी, लेकिन एक क्रिकेट है, हार जीत तो होता रहता है, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, जिस के लिए दर्शक यहाँ पर आए हैं। और दर्शकों को उम्मीदों पर अभी खरे उतरते हुए फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। और टाइम का भी ख्याल रखा जाए, विलंब ना किया जाए। एक बार फिर से स्ट्राइक पर परमात्मा ही होंगे। अब बॉलर दीपक, जो कि उनको प्यार से दर्शक छोटका छोटका करके बुलाते हैं। अब देखना है दीपक अपने लिए और अपनी टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं, परमात्मा को किस तरह रोकते हैं। 34 रन, 34 रन। और आप लोग कृपया शांति बनाएं, हम लोग यहाँ से अनाउंस करते रहेंगे, आपको सब मालूम पड़ता रहेगा। और यहाँ निष्पक्ष क्रिकेट खेला जा रहा है, आप लोग शांति बनाएं और लाइव देख सकते हैं स्कोर आप। एक बार छोटका एक लंबे रनअप के साथ उनके सामने होंगे परमात्मा, आत्मा से मिलन किया है बॉल को। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन के साथ परमात्मा उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उनको पूरी तरह से छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार बॉल फिर पहुंचा दी गई है छुटका के पास। एक बार फिर से स्ट्राइक पर तैयार है परमात्मा, छुटका परमात्मा के लिए। अच्छी बॉल थी और अच्छे तरीके से बॉल को कवर पॉइंट के बीच में धकेला है। बॉल रोलर होती हुई फील्ड के सहारे जा रही, जहां पर बॉल जब तक फील्ड किया जाएगा, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज बहुत ही आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट कर चुके, 2 रन सॉरी। एक बार फिर से छुटका दौड़ते हुए परमात्मा के लिए। अच्छी बॉल और बैकफुट जाकर के कवर्स में ढकेला बॉल को, जब तक बॉल फील्ड होगी 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट कर चुके। अपनी टीम के लिए, अपने लिए अच्छी बॉलिंग करते हुए छुटका, बल्लेबाज परमात्मा को उन्होंने अभी तक खामोश रखा है। अभी काफी देरी के बाद सिद्धार्थ को स्ट्राइक मिली है। सिद्धांत जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं,
और उनके लिए फील्ड में थोड़ा चेंजिंग किया जा रहा है। एक बार फिर से छुटका तैयार उनके सामने होंगे। पहली बार स्ट्राइक पर सिद्धांत। अच्छी बॉल थी, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया और जाकर कवर में बॉल को धकेला। जब तक बॉल को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज, 1 रन और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, 2 रन कंप्लीट कर चुके। अच्छी रनिंग द बिटविंग। अगर बाउंड्री नहीं आ रही तो इस तरह से उन्हें रन बटोरने होंगे। एक बार फिर से सिद्धांत स्ट्राइक पर, जो उनका व्यक्तिगत स्कोर है 2 रन। हाँ, अच्छी बॉल थी। जब तक बॉल को वहां पर फील्ड किया जाएगा, 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज कंप्लीट कर चुके। इसी के सहारे टोटल स्कोर हुआ 40 रन। तीसरा ओवर छुटका के द्वारा प्रगति पर है। एक बार फिर से परमात्मा के लिए अच्छा ग्लांस किया बॉल को, लॉन्ग ऑफ तरफ बॉल जा रही। जब तक बॉल फील्ड होगी, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज। अठारह बॉल 30 रन। अगर मैच जीतना है तो काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी यहां पर। चौथा ओवर अब प्रगति पर होगा। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ है 41। शेष बचे 18 बॉल में 30 रन चाहिए, जो कि क्रिकेट के नजरिए से बहुत ही नॉर्मल ही कहा जाएगा। आज की जमाने जिस तरह से क्रिकेट है, 18 पे 30 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैच को जीतना है तो काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी। 18 बॉल 30 रन। अगर स्टार्स को मैच जीतना है तो परमात्मा को पकड़ना होगा, इनको खामोश रखना, उनका जल्द से जल्द विकेट लेना होगा। अन्यथा परमात्मा ऐसे बल्लेबाज है, मैच इसे छीन ले जाएंगे। इसी के साथ दौड़ते हुए परमात्मा के लिए, और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अश्विन अपना वाइड से उन्होंने खाता खोला है, और ये वाइड बॉल काफी हार और जीत में काफी अंतर पैदा कर रही है। जैसा मैं पहले भी कह चुका, अश्विन एक दौड़ते हुए अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन बॉल उनको पूरी तरह से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। इसी तरह से बॉलिंग करना होगा, वाइट और नो बॉल पर विशेष ध्यान देना होगा अगर मैच में बने रहना है तो। अश्विन एक लंबे रनअप के साथ कंधे के सहारे बॉल को जो अंदर बाहर करते हैं, और अभी तक परमात्मा को उन्होंने खामोश रखा है। दोनों ही टीम की तरफ से काफी कसमकस, दोनों ही टीम जानती है कि जीत ही आगे का रास्ता साफ कर सकता है। एक बार फिर से अश्विन दौड़ते हुए, आप बॉल को वहां पर से नहीं रोक पाएंगे। दोनों दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं परमात्मा, और 2 रन कंप्लीट कर चुके हैं। और हम मिस बॉलर से परमात्मा ने अच्छी समझ का परिचय दिया और मना किया कि नहीं। एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है अश्विन के पास। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा, परमात्मा तैयार है। पटकी हुई बॉल थी, लेकिन उठा दिया है बॉल को मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
टोटल स्कोर हुआ 50 रन। एक बार फिर अश्विन दौड़ते हुए परमात्मा के लिए फिर से उठा दिया है, उसी स्थान पे भेजा है बॉल को सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, अगर मैच को जीतना है तो परमात्मा को रोकना होगा, नहीं तो परमात्मा ऐसे बल्लेबाज है मैच को अपने पक्ष में मोड़ लिए, वन साइड कर देंगे। लगातार दूसरा 6 परमात्मा के द्वारा। परमात्मा ने बॉल को आत्मा से मिलन कराया है, सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है। एक बार फिर से दौड़ते हुए अश्विन स्क्वायर लेग ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा ली, लेकिन जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगा दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट कर चुके। इसी के साथ जीत की ओर अग्रसर होती हुई टोटल स्कोर हुआ 46 रन परमात्मा का, सॉरी व्यक्तिगत स्कोर परमात्मा 46 रन। और अच्छी बॉल और अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड किया और रन लेने की संभावनाओं को समाप्त किया। और यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती होगी बॉलिंग टीम के लिए इस जोड़ी को रोकना। जिस तरह से परमात्मा बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से सिद्धांत लोरी उनका साथ दे रहे हैं, काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अपोजिशन टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को रोकना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान के बीच में परमात्मा थोड़े से थके हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कोर हुआ है 58 रन। 12 गेंदों पर 13 रनों की और आवश्यकता है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार इस गर्मी में परमात्मा थके हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हीट वेव्स चल रही हैं इस जनवरी के महीने में, उन्होंने निश्चित ही परमात्मा को काफी थका दिया है। आपको बता दूं कि पिछली पारी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी परमात्मा ने, आखिरी ओवर मेडन डाला था 2 विकेट्स के साथ। फिर ओपनिंग करने उतरे, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए व्यक्तिगत 48 के स्कोर पर मैन ऑफ द मैच के पूरे दारोमदार इन्होंने यहां पर पेश कर दिए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी परमात्मा के द्वारा, काबिले तारीफ। अब स्ट्राइक पर होंगे सिद्धांत लोने, गेंदबाज हैं दीपक। 5वां ओवर लेकर अग्रसर, पहली गेंद और ये फुल लेंथ की गेंद बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ सिद्धांत ने पुश किया है गेंद को कवर्स की तरफ और दौड़कर 1 रन पूरा किया। सिद्धांत यहां पर बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए वो देख रहे हैं कि परमात्मा की बल्लेबाजी अच्छी चल रही है तो सिर्फ स्ट्राइक देने का काम कर रहे हैं उनको। वहीं दूसरी ओर परमात्मा बेहतरीन बैट फ्लो के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज के लिए निश्चित ही चुनौतियां पेश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ मेरे साथी बता रहे हैं कि उन्हें याद आ गई। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर अच्छी कोशिश थी लेकिन परमात्मा का पैर फिसला और वो हिट विकेट हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं इस डिसमिसल को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे परमात्मा, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, 48 के व्यक्तिगत स्कोर पर थे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे परमात्मा, बहुत बढ़िया। मैं तारीफ करना चाहूंगा यहां से परमात्मा के लिए और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि तालियों से अभिवादन करें उनका। बहुत बेहतरीन इनिंग्स, बहुत बढ़िया परमात्मा। दुर्भाग्यपूर्णवश आपका विकेट गिरा। इसी के साथ मैच में आगे बढ़ते हैं। नए बल्लेबाज हैं मुकेश यादव उर्फ भोनू भैया, पूरे मैदान में भन्ने के नाम से मशहूर और जाने जाते अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी के लिए। लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं ये। बिल्कुल सही कहा अनूप, बहुत सही कहा। और अब चाहिए 10 गेंदों पर 12 रन। क्या लगता है आपको कैसे बनाने चाहिए? हिटिंग करके जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करना चाहिए कि सूझबूझ के साथ? देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार बैटिंग लाइनअप बची हुई है इनके पास और सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं देना चाहिए विपक्षी टीम को और जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहिए। यही कुछ कहती है अनूप तिवारी। और क्योंकि
बल्लेबाजी टीम पिछला मैच हार चुकी थी तो उनके दिमाग में रन रेट की भी बात होगी, वो अच्छे रन रेट के साथ ये मैच जीतना चाहते हैं। बिल्कुल बोनू भैया उसी चीज को यहां पर चित परिचित अंदाज में दिखाते हुए कट कर दिया है थर्ड मैन की तरफ, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, सूझबूझ के साथ शॉर्ट पिच डाली हुई गेंद को थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में कट करके निकाला चौके के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहां पर और ये टीम जीत की तरफ अग्रसर हर बॉल के साथ। बिल्कुल जल्दी में इस मैच को खत्म करने की कोशिश। देखना होगा क्या यहां पर गेंदबाज कोई मौका बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलर्स विन यू द मैचेस। अगली गेंद और यहां पर मुकेश यादव घुमाकर मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ से, कोई संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल के बीच में। और अब 8 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट ये एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहां देखना होगा कैन द बॉलिंग अपोजिशन पुल ऑफ अ मिरेकल ओवर हियर, लेकिन यहां पर मुकेश यादव ने पुल ऑफ किया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते। 7 गेंदों में अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता और मैं कहूंगा सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई हैं इस मैच में। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है यहां परमात्मा के द्वारा और मुकेश यादव के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, डोमिनेट किया इस मैच को। रन रेट की बात ध्यान में होगी, कोशिश करेंगे इसी मैच में रन रेट बेहतर करने की और बिल्कुल सामने खेल दिया है 6 रन, फ्लैट 6 डाउन द ग्राउंड और बोनू यादव फिनिशर्स ऑफ इन स्टाइल। बेहतरीन शॉट यहां पर। इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ। अच्छी क्रिकेट खेली गई दोनों टीम्स के द्वारा और लेकिन इस मैच अंत में में जिन्होंने काफी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया, इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर डाला प्लस 2 विकेट उस ओवर में और 48 रन की बेहतरीन